हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे फॉर द कमिंग वीक बेस्ड ऑन गैन, एस्ट्रो टेक्निक्स, न्यूरल फोरकास्ट। क्या हो सकता है मार्केट में कमिंग वीक, बिकॉज कमिंग वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रो डेट्स आ रही हैं। फर्स्ट, कुछ गैन डेट्स भी आ रही हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे पास मंथली एक्सपायरी है। और अभी हमने देखा है लास्ट फ्यू एक्सपायरी से मंथली एक्सपायरी वाले वीक में मार्केट जनरली ट्रेंडिंग हो जाते हैं, या तो वो एक ही साथ ऊपर जाते हैं या एक ही साथ नीचे जाते हैं। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एस्ट्रोसाइकिल्स पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोसाइकिल जो मैं फॉलो करता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एक्लिप्सिस ना। एक्लिप्सिस ये हमने डाल के रखा है। 20 मार्च को हमारा सोलर एक्लिप्स हुआ था, 5 मई को लूनर एक्लिप्स हुआ था। सो ये एक्लिप्सेस मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इनकी डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज हम निकाल सकते हैं, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो जैसे अगर हम एग्जांपल के हिसाब से लें, 20 इन डिग्रीज को हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो आप 90 डिग्रीज ऐड कर सकते हैं, या फिर आप, ये एक सॉफ्टवेयर है गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप गैन एम्बलम में जाइए और जो भी आपको डेट डालनी है आप डाल सकते हैं। जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, अगर मैं डालता हूँ 25 मार्च 24, तो आपको इस व्हील को घुमाना है। 25 मार्च, सॉरी, 25 मार्च, तो आपकी 90 डिग्री आती है जून 24। तो वो डेटा हमारा इधर इंपोर्ट किया हुआ है, हमारे पास ये पूरा डेटाबेस मेंटेन रहता है 24 जून। अब देखिए, जो भी एक्लिप्स, जैसे लास्ट लूनर एक्लिप्स आया था 28 अक्टूबर को, 28 जन, पहले ये देख लेते हैं। 90 डिग्रीज पे जनरली हमने ऑब्जर्व किया है कि मार्केट में ट्रेंड चेंजेस होते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे 20 अप्रैल है, तो इसकी डेट आ रही है 28 जुलाई 2023। तो 28 जुलाई 2023 को निफ्टी में क्या हुआ, लेट्स क्विकली गो एंड चेक। 28 जुलाई 2023, ये देखिए एग्जैक्ट टॉप बना था। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा आपको करेक्शन दिया। उसके बाद जैसे 5 मई को लूनर इक्लिप्स आया था, तो 5 अगस्त 23 को क्या हुआ, 5 अगस्त देखिए टॉपिंग आउट फॉर्मेशन हुई, 2 दिन कंसोलिडेट किया, आउटसाइड बार रिवर्सल पैटर्न बना, फिर आपको एक अच्छा डिक्लाइन मिला मार्केट में। इसी तरह से 90 डिग्रीज के आसपास आपको जनरली ट्रेंड चेंजेस देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट 90 डिग्री डेट आ रही है हमारी 24 जून 2024। तो इसको, विच इज़ टुमारो, तो कल हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो होते हैं, हमारे पास कुछ बेयर्स के रूल आ रहे हैं। तो एक बेयर का रूल कहता है, जॉर्ज बेयर्स का रूल कहता है, देखिए, सम माइटी फाइन टॉप्स एंड बॉटम्स आर प्रोड्यूस व्हेन मर्करी इन हिज मोशन, मर्करी इन लैटिट्यूड हीलियोसेंट्रिक। तो जब भी ये 0, 31, 642 और 7 डिग्रीज पे जाती है, आपको ट्रेंड चेंज देखने को मिलता है। बराबर। तो अब हम इसको अगर हमें देखना है, तो हमें इसके लिए एक सोलर फायर सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने मरकरी का ट्रेंड चेंजेस निकाल के रखे हैं हीलियोसेंट्रिक में। तो देखिए, इससे पहले आया था हमारा 7 डिग्रीज, अगर आप देखेंगे वो आया था 21 मई को, और उसके बाद अब आ रहा है ये 24 जून को। जब हम फाइनल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो ये 7 डिग्री इधर आ रहा है। तो अब हम देख लेते हैं 21 मई को क्या हुआ मार्केट में। तो उसके लिए हम इधर आते हैं और इधर हम देखते हैं 21 मई, 21 में यहाँ पे देखिए ये आया था 21 में। अगले दिन कंसोलिडेट किया और नेक्स्ट दिन आपको 300 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट निफ्टी का बिगेस्ट मूव मिला था इन द रीसेंट हिस्ट्री। तो ये हम वापस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 300 प्लस पॉइंट मूव निफ्टी में, या 1000 प्लस पॉइंट्स बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद बेस का एक और रूल है, बेस रूल 27। तो जो मैं आपको लगा के बताता हूँ, तो बेस का रूल नंबर 27 आ गया है। दिस इज ऑल्सो ऑन 24th। बेस का रूल नंबर 27 क्या कहता है, वो भी आपको बता देते हैं। बेस का रूल नंबर 27 इज समवेयर हियर, मरकरी स्पीड इन लॉन्गिट्यूड जियोसेंट्रिक एंड ये। और इसको भी इन्होंने यही बोला है कि यहाँ पे, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ मरकरी अफेक्ट्स इन ह्यूमन ब्रेन्स, इट टू हैड बेड ऑन साइंटिस्ट। और इसको भी इन्होंने कहा था कि एंशियंट लोग बहुत यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेंड चेंज देखने को मिल सकता है।
तो दोनों रूल 27-38 एक ही दिन आ रहे हैं मरकरी के। तो ये देखिए, इससे पहले ये रूल इधर आया था, एग्जैक्ट टॉप बना था आपका नेक्स्ट दिन, आपका जो एग्जिट पोल आए थे, और उसके बाद फिर मार्केट ने टैंक किया था। यहाँ पे देखिए बॉटम बन के एक अच्छी रैली की, बॉटम बन के एक अच्छी रैली की, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। आप गेन की साइड चलें तो गेन की साइड अगर हम देखेंगे, ये 3x4 एंगल के आसपास ही घूम रहा है मार्केट। निफ्टी बैंक एग्जैक्टली इसने अपनी साइकिल पूरी कर दी है 21st को, एंड 21st वाज आल्सो 21st 22nd इज अगेन सीजनल डेट। इसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है ऑन मार्केट एनालिस्ट सॉफ्टवेयर, तो वो मैं आपको वापस बता देता हूँ। तो ये सीजनल डेट्स होती हैं गैन की, तो अराउंड दीज डेट्स हमने बहुत अच्छा ट्रेंड चेंज देखने को मिलता है 21st को। जैसे लास्ट ईयर जो बॉटम बना था निफ्टी का, वो एग्जैक्टली ऑन 21st ऑफ मार्च ही हुआ था। 20th मार्च को बॉटम बन के मार्केट ने रैली दी थी, तो प्लस माइनस 1 डे पे आपको एक अच्छा ट्रेंड चेंज देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद अगर हम सप्लाई एंड डिमांड जोन देखें, तो देखिए डिमांड जोन से बाउंस बैक किया है, तो 23,400 टूट गया, तो 23,200, और इसके नीचे भी अगर एक दिन क्लोज देती है तो 22,810। अपसाइड अबाउट 23,700 24,000 तक हम इजीली देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर मैं बैंक निफ्टी की साइड देखूं, तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर है, यहाँ से करेक्ट किया, यहाँ से करेक्ट किया, यहाँ से करेक्ट किया, तो प्रॉब्ली अगर इस बार भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया, जो आपका वेडनेसडे का हाई है, तो हम वापस मार्केट प्रॉब्ली अराउंड दिस जोन हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बेसिक अपने देखें चार्ट्स, तो ये देखिए शार्क पैटर्न अभी तक एप्लीकेबल है, and probably once this low is breached, then probably we can go towards this zone, particular zone around 49,200 के आसपास। एंड मंथली में अगर हम देखें, तो वीकली में हम वापस कुछ खास किए नहीं हैं, मंथली में वापस ये एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न ही बन रहा है। और निफ्टी की बात करें तो हार्मोनिक पैटर्न तो हमें को दिखने को मिल नहीं रहा है। वीकली में एक छोटी सी कैंडल बनी है आफ्टर दिस बिग रैली, एंड मंथली में वापस आपको हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न ही देखने को मिल रहा है। और अगर मैं एक्सपायरी की आपको बताऊं कि हाउ मंथली एक्सपायरीज कैसा करती हैं, तो ये वाइट वाइट को देख लीजिएगा। देखिए मंथली एक्सपायरी थी, चारों पांचों दिन मार्केट ने एक अच्छी फॉल दी। ये मंथली एक्सपायरी थी, इट रैलीड, मंथली एक्सपायरी के दिन रैली किया, मतलब वो वीक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मंथली एक्सपायरी हुई, मार्केट पूरा अप गया था, तो जनरली ट्रेंड चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद अब आपको मैं न्यूरल फोकस बता देता हूँ। तो ये आपका निफ्टी का न्यूरल फोरकास्ट है। ये बोल रहा है कि 21st के बाद थोड़ी सी फॉल आएगी टिल 25th, उसके बाद मार्केट रैली करेगा टिल 1st ऑफ जुलाई, और फिर एक आपको एक छोटी डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। ये निफ्टी का है। इसी तरह से बैंक निफ्टी थोड़ा अपोजिट बता रहा है। ये बोल रहा है कि आपका मार्केट रैली कर सकता है टिल 25th, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, एंड फर्स्ट को ही ये टॉप आउट कर रहा है। तो दोनों के अपोजिट साइड व्यू आ रहे हैं, तो दैट इज हाउ इट इज। आई मीन यू कैन नॉट गेट द सेम व्यू फॉर बोथ द इंडिसेस, पर ये हमें एक ध्यान में रखने की है कि निफ्टी एक डिक्लाइन बता रहा है और बैंक निफ्टी एक रैली बता रहा है। अब हम लेवल्स देख लेते हैं जो हम नेक्स्ट वीक के लिए हैं। तो फिर निफ्टी का 23,002, निफ्टी का 25,111, और बैंक निफ्टी का 51,677। बैंक निफ्टी पे आप 108 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आप 55 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, निफ्टी एंड फिर निफ्टी पे 55 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, एंड यू कैन बुक आउट around the resistance zone, and if you have shorted, book around the support zone. All the levels mentioned here are spot levels. तो जैसा मैंने बताया, गैन के नेचुरल डेट्स, सोलर एक्लिप्स का 90 डिग्री डेट्स, बेयर्स के दो रूल्स 27 एंड 38, एंड गैन का जो साइकिल पूरी हो रही है बैंक निफ्टी में, जो गैन एनालिस्ट पे मैंने आपको बताया था इधर, ये कुछ बता रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड चेंज हो सकता है, एंड वी शुड बी रेडी फॉर दैट। एंड उसका सिग्नल जब ही आएगा जब फ्राइडे का लो 23,400 निफ्टी का टूटता है, बैंक निफ्टी का जो फ्राइडे का लो है वो टूटता है, तब हम वो लेवल्स देख सकते हैं नीचे की साइड। एंड इफ इट इज नॉट एबल टू ब्रीथ, देन द रैली विल कंटिन्यू ऑन अपसाइड। बट द वे द मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आर रैलिंग, अगेन आई वुड एडवाइस एवरीवन कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जीटीटी ऑर्डर्स डाल के रखें मार्केट में, क्योंकि बढ़ते वक्त तो अच्छा है, गिरते वक्त व्हेन एवरीबडी इज लुकिंग फॉर एन एग्जिट, सो द प्राइजेस कैन डिक्लाइन वेरी वेरी शार्पली, एज वी हैव सीन इन मार्च मंथ ऑल्सो, और मई मंथ में, और रिसेंटली हमने 4 जून को देखा किस प्रकार से व्हेन एवरीबडी वांट्स टू एग्जिट एंड द ओपनिंग इज वेरी लेस, तो यू सी ए वाटरफॉल काइंड ऑफ डिक्लाइन। तो आप मतलब जीटीटी ऑर्डर्स डाल के रखें, सो एटलीस्ट यू आर सेफ,
and keep booking your profits. There is nothing wrong in booking profits, taking some off the tables. Indian economy fundamentals are extremely well, but again, if market runs ahead of its fundamentals, so it will come to its this thing. And the जब भी fall आएगा तो वो ऐसा आता है कि everybody is 100% invested based on my experience. So I always advise everyone, if you have made exceptional gains, keep booking profits, and and wait for the right opportunity and levels to short. Don't just jump the gun कि नहीं चलो शॉर्ट कर देते हैं, मार्केट बहुत बढ़ गया है. डिक्सन जैसे स्टॉक में हमने देखा है ऑलमोस्ट रैली 30% इन 1 मंथ, और आफ्टर 8,500 का इसने लो बनाया था 4 जून को, वहां से वो ऑलमोस्ट 11,500, 30% रैलीज इन लेस देन 15 days. सो व्हेन द व्हेन यू आर इन द फैग एंड ऑफ द बुल रन, तो ऐसा ही होता है, एकदम फास्ट आपको रैलीज आती हैं, एंड यू थिंक दैट द स्टॉक्स विल कीप गोइंग अप. बट अगेन मार्केट्स हैज़ इट्स ओन वे. तो आपको बस ये देखना है, जो मैं एडवाइस करूंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस डाल के रखें. शॉर्ट करना है तो जो पर्टिकुलर लेवल है तभी शॉर्ट करें विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बिकॉज वी आर इन ए रोलिंग बुल मार्केट और प्राइजेस कैन गो एनीवेयर. आई हैव सीन रिलायंस infrastructure from 700 to 2000. Reliance ADAG का आई थिंक दैट मूवी थिंग, एक और था रिलायंस एंटरटेनमेंट या कम कुछ, रिलायंस कैपिटल. आई मीन दे वेंट अप लाइक क्रेजीली. RNRL RPL. सो यू डोंट नो कितना ऊपर प्राइसेस जा सकता है, इसलिए अगर आप शॉर्ट करें तो बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर स्टॉप लॉसेस. इफ यू आर लॉन्ग, यूज योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस. एंड या दैट्स अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. स्टे डिसिप्लिन्ड.